बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको FIA की जो न्यू जॉब्स आई हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि उनमें अप्लाई कैसे करना है, उनकी तैयारी कहाँ से करनी है, रनिंग कितनी होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन है या नहीं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अभी मैं गूगल क्रोम से कर रहा हूँ और एंड्रॉयड मोबाइल से कर रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल है पोको X3 प्रो। ठीक है, तो मैं अभी FIA की वेबसाइट खोलूँगा, jobs.fia.gov.pk। ठीक है, अभी मैंने खोल लिया। तो अभी ये पूरी तरीके से सही नज़र नहीं आ रहा। इसको हमें क्या करना होगा, डेस्कटॉप साइट बनाना होगा। ठीक है, ये मैं गूगल क्रोम पे गया। गूगल क्रोम पे ये 3 डॉट्स बने होंगे, इधर आप क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे तो डेस्कटॉप साइट खुल जाएगा। अभी भी ये सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर मैं अपना ईमेल वगैरह लिखूँगा तो ये सही नज़र आ जाएगा। लॉगिन अभी करूँगा। ठीक है, अभी मुझसे पूछ रहा है कि आप रोबोट हो या नहीं। ठीक है, तो मैं या माउंटेन्स और हिल्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ट्रिक मार्क आ गया, आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद लॉगिन करेंगे हम। ये हमारा लॉगिन होने वाला है। ये हमारा लॉगिन हो गया। मैंने ये ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर है इधर 4,47,399 LTC के लिए। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। इतने लोग अप्लाई कर चुके हैं। ये देखें आखिर में स्टेटस आ गया है, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो आपका भी स्टेटस जो है वो कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, अब मैं नई जगह अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई ऑनलाइन। अभी हम अप्लाई ऑनलाइन पे गए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो पहले तो आपसे पूछेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। और मुझसे यह भी पूछ रहा है कि अप्लाई, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। हम इस पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, ग्रेड 14 की जॉब है, परमानेंट है, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है, लेकिन इसमें 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, आप 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। और मेरिट की टोटल 5 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें 65 हैं। मेरिट की 5 हैं। पंजाब की 33 हैं, जिसमें ओपन मेरिट 28 है, वुमेन की 3 है, मिनॉरिटी 2 है, डिसेबल की 0 है। ठीक है, सिंध रूरल की 7 सीट्स हैं, ओपन मेरिट 6, वुमेन 1 है। ठीक है, इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस की सीट्स हैं। उसके बाद फ़िज़िकल में हम आ जाते हैं। हाइट कितनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच। ये है मर्द हजरात के लिए ये हाइट रखी गई है। ठीक है, वुमेन के लिए थोड़ी सी कम है, 5 फुट 4 इंच। ठीक है, और चेस्ट जो है 33 इंटू 34 1/2 इंचेस चाहिए। अच्छा, तो हमने ये सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं CNIC मैंने पहले ही दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। और जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा CNIC लॉक हो जाता है। ठीक है, ये फिर आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम CNIC इशू डेट डालेंगे। इशू डेट वो होती है जो आप CNIC पे लिखी होती है, कब आपका CNIC जारी हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2013 अगस्त 15। ठीक है, अभी हमारा CNIC इशू डेट हो गया। डेट ऑफ बर्थ हम डाल रहे हैं 1989 और
اور फेब डाल रहे हैं, 10 फरवरी डाल रहे हैं हम। ठीक है, ये 17 फरवरी हो गया। डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ही केयरफुली डालनी होगी, क्योंकि ठीक है, हमारी ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध रूरल से है तो मैं सिंध रूरल लिखूँगा। सिंध रूरल और बलूचिस्तान वालों को 3 साल की रियायत मिलती है। जो 5 साल रियायत दी गई होती है एज में, जैसे एज लिमिट 25 से, और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। इसका मतलब है कि ये रिलैक्सेशन सबको हासिल होगी। मतलब अगर 25 साल है तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंध रूरल और बलूचिस्तान वालों को 3 साल की मज़ीद रियायत दी जाती है, मतलब वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सोनेल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो आप अगर आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में काम कर चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको रियायत मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक़ ट्राइबल एरियाज़, आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह से है तो भी आपको रियायत मिल सकती है, जो कि 3 साल होगी, लेकिन सब पोस्टों के लिए। लेकिन सिंध रूरल और बलूचिस्तान वालों को सिर्फ BPS 15 या उससे कम पोस्टों के लिए रियायत मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं कंटिन्यूस सर्विस है आपकी, तो आपको 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डिसेबल हैं और आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो भी आपको रियायत मिलेगी 15 BPS 15 और उससे नीचे वाली पोस्टों पे 10 साल के लिए। ठीक है, तो मैं सिंध रूरल से बिलोंग करता हूँ और मुझे 3 साल की रियायत मिलेगी, इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 3 साल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, डोमिसाइल रीजन मेरा सिंध रूरल है, मैं सिंध रूरल पे सिलेक्ट करूँगा। डोमिसाइल किस इसका डिस्ट्रिक्ट का है, मैं कंबर शहदाद कोट है, मैं कंबर शहदाद कोट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जेंडर आ जाता है मेल, और रिलीजन इस्लाम है तो मुस्लिम लिखूँगा। इसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट लोकेशन में अपने जो एरिया है उसके नज़दीक रखूँगा। ठीक है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है कंबर शहदाद कोट है तो मैं फ़िज़िकल जो टेस्ट है वो उसके नज़दीक तरीन रखूँगा। नज़दीक तरीन शहर कौन सा है? सक्खर है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट लोकेशन में कहाँ पे रखूँगा? वो भी नज़दीक तरीन सिटी में रखूँगा। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि अगर लाड़काना है तो मैं वहाँ पे रख देता हूँ। लाड़काना आ गया। ठीक है, क्योंकि कंबर शहदाद कोट लाड़काना के करीब है। उसके बाद सेकंड टेस्ट लोकेशन में सक्खर में रखूँगा। उसके बाद थर्ड जो है मैं उससे करीब वाली रखूँगा, तो यहाँ पे उसके करीब तरीन जो है वो हैदराबाद है तो मैं हैदराबाद रखूँगा यहाँ। ठीक है, मैं हैदराबाद रख दी। तो इंटरव्यू लोकेशन में कहाँ पे रखूँगा? सबसे पहले तो सक्खर, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लाड़काना का सेंटर नहीं है। ठीक है, तो सक्खर के बाद मैं रखूँगा शहीद बेनज़ीराबाद और उसके बाद हैदराबाद। ठीक है, लास्ट डिग्री मेरी कौन सी थी? ग्रेजुएशन थी, तो मैं ग्रेजुएशन रखूँगा। लास्ट डिग्री का मतलब है कि आपकी आखिरी जो डिग्री थी वो कौन सी थी। क्या इसमें लिखा हुआ है डू यू पजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस? यस। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट का मतलब है जब आपने ग्रेजुएशन अपनी की थी। ठीक है, तो मैंने 2011 में की थी और अप्रैल लिखूँगा 19 अप्रैल। ठीक है, तो ये मेरा इधर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो सेव कर दूँगा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन।
ٹھیک ہے، میرا ڈیٹا ایڈٹ سکسیسفلی ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میری ساری انفارمیشن آ چکی ہے، تصویر بھی آ چکی ہے۔ سیکنڈری موبائل میں رکھوں گا، دوسرا موبائل رکھوں گا جو اگر مثال کے طور پہ پہلا بند ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پاس دوسرے موبائل کا آپشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈری ای میل رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ای میل رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میری سیکنڈری ای میل ہے۔ ڈسیبلٹی، بلائنڈ ہیں، ویژولی امپیئرڈ ہیں، فزیکل امپیئرڈ ہیں، ہیئرنگ اسپیچ ناٹ ڈسیبلڈ۔ ٹھیک ہے، میں ناٹ ڈسیبلڈ کروں گا کیونکہ مجھے کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ آپ غور سے دیکھیں، یہ پوسٹل ایڈریس لکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ کے ڈاکیومنٹس وغیرہ آئیں گے یا انٹرویو لیٹر آئے گا تو وہاں پہ آپ کو پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے، آپ کا پرماننٹ ایڈریس نہیں لکھنا۔ ٹھیک ہے، پوسٹل ایڈریس پراونس کون سا ہوگا؟ سندھ اربن۔ ٹھیک ہے، تو میں پوسٹل ایڈریس لکھ رہا ہوں۔ تو ڈسٹرکٹ کون سا ہو گیا؟ حیدرآباد۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں حیدرآباد میں فی الحال حیدرآباد میں رہتا ہوں تو یہ میں اپنا ایڈریس لکھوں گا۔ یہ میرا ایڈریس ہو گیا۔ پرماننٹ ایڈریس میرا کون سا ہے؟ ولیج کڑیو صبر خان، تہلکہ وار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ کنبر شہداد کوٹ۔ ابھی آ رہے ہیں۔ شہداد کوٹ، ٹھیک ہے، شہداد کوٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ کلک کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سیو کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سیو ہو گیا۔ اس کے بعد آخری ہمارا جو مرحلہ ہے اس پہ ہم کیا کریں گے؟ کوالیفیکیشن گریجویٹ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی فل کر چکے ہیں، انجینئرنگ میری فیلڈ ہے۔ تو اس کے بعد بورڈ آف، کس بورڈ یا یونیورسٹی سے کیا ہے؟ مہران یونیورسٹی سے۔ ٹھیک ہے، آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو۔ ٹھیک ہے، رزلٹ ڈکلیریشن ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، 2011 میں کی ہے اپریل میں اور 19 اپریل۔ ٹھیک ہے، تو اٹینڈنس مارک میرے 3,400 تھے اور ٹوٹل مارکس تھے 5,600۔ ٹھیک ہے، تو ڈویژن میرا فرسٹ تھا اور گریڈ بی تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ لکھ دیں گے میجر سبجیکٹس میرے کون سے تھے، کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا میٹلرجی اینڈ مٹیریلز انجینئرنگ، تو اس کے لحاظ سے میں سبجیکٹ لکھوں گا ہیٹ ٹریٹمنٹ، فزیکل میٹلرجی، اسٹیل میکنگ ٹیکنالوجی اینڈ فاؤنڈری ٹیکنالوجی ETC۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری ایجوکیشن ہو گئی۔ آپ اپنی میٹرک وغیرہ کی ڈیٹیلز بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ اپنی آخری جو ڈگری ہے اس کی ڈیٹیلز ہی لکھی ہیں۔ میں کنبر شہداد کوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، تو میرا ڈسٹرکٹ کون سا ہو جائے گا؟ کنبر شہداد کوٹ پولیس اسٹیشن کا، اور پولیس اسٹیشن میری کون سی ہو جائے گی؟ وار پولیس اسٹیشن۔ ڈکلیریشن، ٹھیک ہے، اس کا ڈکلیریشن میں آپ بہت غور سے پڑھ لیں کہ آپ نے اپنا نام وغیرہ صحیح لکھا ہے، فون نمبر صحیح لکھا ہے اور ڈومیسائل صحیح لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ کلک کروں گا اور اپنی ایپلیکیشن سبمٹ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی میری
एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अभी आप देख सकेंगे कि कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अभी तक 4,82,410 लोग अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आप अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं, या इस एप्लीकेशन को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी सिर्फ वो आएगी जो मिनिस्टरियल स्टाफ जैसे यूडीसी असिस्टेंट एलडीसी वगैरह की आपकी स्लिप आ जाएगी, लेकिन जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं जैसे सब इंस्पेक्टर एएसआई वगैरह की फ़िलहाल नहीं आएगी जब तक वो टेस्ट सेंटर आपको फिज़िकल टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हो जाती। ठीक है, इसमें मैं क्लेरिफाई कर दूं कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन है वो सब किसी को हासिल है। ठीक है, मतलब जो भी अप्लाई कर रहा है उसके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। जैसे 25 साल है तो 30 साल हो जाएगी, और 28 साल है तो 33 साल हो जाएगी। यह रिलैक्सेशन सब के लिए है, और इसके लिए किसी को भी कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो क्लेम का फॉर्म आपके सामने खुलता है वो 5 साल से ऊपर रिलैक्सेशन के लिए है, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के लिए। मतलब जैसे मैं सिंध रूरल से बिलोंग करता हूँ तो 25 साल सब इंस्पेक्टर की है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब एज लिमिट है। ठीक है, तो 5 साल एज रिलैक्सेशन मुझे मिल गई, 30 साल हो गई। अभी मेरा ताल्लुक़ सिंध रूरल से है तो मुझे 3 साल मज़ीद एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 33 साल तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये रियायत दूसरे सूबों के लिए नहीं है, जैसे पंजाब या केपीके के हैं उनकी एज लिमिट 30 साल तक ही होगी। ठीक है, तो ये आपको फ़र्क समझना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो।